लेकिन सबसे पहली बात, यूपीएससी ने या और भी जो इस तरीके के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के लिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वहां पे ग्रेजुएशन खत्म होनी चाहिए, उसके तुरंत बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट भी चाहती है, द गवर्नमेंट वांट्स यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और ऑल दीज रिक्रूटमेंट एग्जाम्स along with your graduation, during your graduation, because number 1, जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल के अंदर हम अच्छा भला बहुत बढ़िया से डिसिप्लिन से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने की आदत होती है, लेकिन फिर अचानक से कॉलेज जाते हैं और ज़्यादातर कॉलेजों में बच्चे की पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा ना होकर बल्कि और मस्ती और इन सब तरफ उसका ध्यान चला जाता है और उसका जो मोमेंटम होता है पढ़ाई की तरफ वो कम हो जाता है। मस्ती करनी चाहिए लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही करनी चाहिए। तो वो जो मोमेंटम जो एक बार 3 साल के लिए बिगड़ा, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के बाद सोचता है अब करियर में क्या करूं और तब प्रिपरेशन चालू करता है तो उसे पिकअप करने में ही काफी समय लग जाता है। क्या इससे अच्छा ये नहीं है कि वो जो हमारा यंग एज का, यूथ का गोल्डन समय है, उसको हम ग्रेजुएशन के समय से ही यूटिलाइज करें। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में हमारे पास बहुत समय होता है, तब अगर हम अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम अपने समय का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। हमारे पास वो एनर्जी होती है जिसे हम लगा के तैयारी कर सकें, क्योंकि ये तो हमें सबको ही पता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज, ट्रबल्स और पढ़ने की क्षमता, ये सब कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। तीसरी बात, अगर आपने ग्रेजुएशन में ही पढ़ाई कर ली है तो उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन करके अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी कि नो गैप ईयर्स। कोई गैप ईयर्स नहीं है। आपको कभी किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि आप उन 2 साल में, उस 1 साल में क्या कर रहे थे। यानी कि आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में भी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ 4 साल तक सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीएपीएफ है, सीडीएस है, या बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं, कि क्या खाली बैठ के सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी भी चाहता है और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि बच्चों का समय कम लगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स कम कर दो। क्यों? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि बच्चे कितना समय बर्बाद करें। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के साथ करते हैं तैयारी, समय बचा, कोई गैप ईयर नहीं है, किसी गैप ईयर का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, और 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है, यानी कि इट सेव्स टाइम। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और चॉइस करनी है, सपोजिडली आपको 1, 2, 3 अटेम्प्ट के बाद लगता है कि नहीं, शायद ये मेरे लिए उतनी अच्छी चॉइस नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सही उम्र में सही समय से अपने करियर को स्विच कर सकते हैं। यानी कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द पीरियड ऑफ ग्रेजुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है वो हमारे लिए, जिसको कि मूवीज देख के वो जो कल्चर एक डेवलप होता है ना, कॉलेज कल्चर, उसको जो करा जाता है, उसके नाम पे ऐसा करा जाता है कि जैसे पढ़ाई इंपॉर्टेंट ना हो। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर, स्पोर्ट्स, मस्ती, एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स, हॉस्टल लाइफ, ये सब इंपॉर्टेंट है और साथ में पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज करियर बनाने का भी यही समय है। क्योंकि बाद में जब ये समय निकल जाता है और उसके बाद जो 1, 2, 3 साल प्रिपरेशन में समय निकलता है, उसके बाद इंसान को लगता है, बच्चे को लगता है कि अरे अब मैं इतने साल का हो गया, मेरे इतने साल वेस्ट हो गए, अब मैंने क्या किया। उस वक्त वो जो प्रेशर आता है ना करियर एकदम से डेवलप करने का, करियर सेट करने का, उससे हमें कोशिश करनी चाहिए बचने की, क्योंकि ये स्ट्रेस हमें कई बार परेशान करता है। इसीलिए whatever preparation you are doing, whatever, that's no problem, but whatever preparation you are doing, start in your graduation, क्योंकि एलिजिबिलिटी वही है, ये हमें ध्यान रखना है। और जिन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन है, उन्हें भी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करनी चाहिए। आई एम नॉट जस्ट हियर टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी एग्जाम। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए जो शायद नीट दे रहे थे, आईआईटी दे रहे थे, और अब वो उनका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो ड्रॉप लेना चाहते हैं। मैं उन बच्चों को भी यही सलाह देती हूँ कि ड्रॉप मत लीजिए, आप कुछ भी और ज्वाइन कर लीजिए। आप अपने लोकल कॉलेज से बीएससी ज्वाइन कर लीजिए, आप अपने ऑनलाइन किसी कॉलेज से बीए ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो करना है, जो भी आपको डिग्री पसंद आती है, आप एक ज्वाइन कर लीजिए और साथ में प्रिपरेशन करते रहिए और अपना नीट का एग्जाम देते रहिए। इसमें 2 ही 3 चीजें होंगी। अगर आपका क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, 1 साल का जो आपने लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको उतने का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, वो लीजिए और अपना नीट में ज्वाइन कर लीजिए, अपने कॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर नहीं भी सिलेक्शन हुआ तो एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपनी ग्रेजुएशन को सही समय से कंप्लीट कर लेंगे। We have to be wise in our decision making. So, for UPSC, if you want to prepare,